हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल फ्यूचर प्लस पॉइंट में। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपने समझा था कि किंगडम बहुत तरह के होते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप्स के किंगडम दिए। जैसे लिनियस ने अलग किंगडम दिए, अर्नेस्ट हैकल ने अलग किंगडम दिए। उनमें से एक साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटेकर। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके हैबिटाट और फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करता है। तो उसी 5 किंगडम में जैसे आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो उन्हीं 5 किंगडम में एक किंगडम है मोनेरा किंगडम। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोनेरा किंगडम होता क्या है और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो इसको डिफाइन करते हैं कि असल में मोनेरा किंगडम में हम कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके इसमें रखते हैं। तो मोनेरा किंगडम में जनरली बैक्टीरिया आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया ही आते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं और साथ में हेल्पफुल भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया के हैबिटाट उनके मड एंड एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं, पर जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकते हैं और हेल्पफुल भी हो सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया क्लासीफाई करते हैं मोनेरा किंगडम में। ये बहुत ही छोटे और स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो मोनेरा किंगडम को क्लासीफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो उनमें से पहला फीचर है कि मोनेरा किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब होता है कि उनमें सिंगल सेल एनिमल हो, सिंगल सेल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर सेकेंड फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं जनरली, 70S एंड 80S। तो ये साइज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो हम लोग आगे चल के चैप्टर से समझेंगे। थर्ड फीचर होता है कि डीएनए इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जनरली क्या होता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो उसमें उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए होता है और क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। तो बैक्टीरिया केस में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तो उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो इसमें सीधा बोला गया है कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है कि उनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। जनरली यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो उसको हेल्प करते हैं उसके एक्टिविटीज़ करने में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्लेसेस में। तो इस केस में बैक्टीरिया में वो सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। फिफ्थ पॉइंट है कि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से आता है बाइनरी डिफिजन और बडिंग। बाइनरी डिफिजन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर 2 बैक्टीरिया फॉर्म करेगा और वो 2 बैक्टीरिया डिवाइड होकर फर्दर 4 बैक्टीरिया में बनेंगे। तो वो होता है बाइनरी डिफिजन। और बडिंग में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का एक एक्सटर्नल पार्ट डेवलप हो जाएगा जिससे एक नए बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो होता है बडिंग। तो इसमें असेक्सुअली होता है जो कि बाइनरी डिफिजन, बडिंग पार्टिसिपेट करते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। फिर सिक्स्थ पॉइंट है कि उसका जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया, यहाँ पर बात होती है बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो बहुत रिजिड होता है, टफ होता है। जो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से इसका सेल वॉल बना होता है। जनरली प्लांट सेल, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है, पर जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो जनरली सेलुलोज से बना होता है। पर बैक्टीरिया केस में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे मोनेरा किंगडम के जो क्लासीफाई कर डिफाइन करते हैं कि मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया जो होते हैं वो किन तरह के होते हैं, उनका हैबिट और हैबिटाट कैसा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो मोनेरा किंगडम को डिफाइन करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाया जाता है फ्लैजुलम। तो फ्लैजुलम हेल्प करता है उसके लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, जिससे वो अपने प्रे को कैच कर सके और अपने हैबिट को परफॉर्म कर सके। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मोनेरा किंगडम क्लासीफाई करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में हम समझेंगे कि
कि माया किंगडम के एग्जांपल्स, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स में कि यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, इनके बारे में समझेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, तो आप उसको लाइक करिएगा, कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।